तो WWE मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म और इस मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें हील जॉन सीना देखते हुए मिले। जो प्रोमो कट किया उन्होंने हील वाला वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और ग्रेटेस्ट प्रोमो हमें देखने मिला और उसी के साथ एक बढ़िया मंडे नाइट रॉ भी देखने मिला और उसकी पूरी हाइलाइट्स इसमें एक्सप्लेन करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ स्टार्टिंग हमें करते हुए दिखते हैं जॉन सीना पूरे शो की और यहाँ किक ऑफ करते हुए दिखते हैं और जो आराम से आते हैं वो जैसे भाग के आते थे वैसे नहीं आते। और दूसरा ही सीना हमें यहाँ पर देखने मिला, उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा चेंज थे और जैसे थे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वैसे यहाँ पर आए थे जॉन सीना और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्ट कर रहे थे। और यहाँ स्टार्टिंग में देखने मिलता है जो क्राउड है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जॉन सीना सक्स के चैंट्स कर रहा होता है और बूज तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिलती है। और जो जॉन सीना का तुरुरु करते हैं ना, जैसे पॉल हेमन ने किया था, इस बार यहाँ कर रहे थे जॉन सीना सक्स ऐसे करके यहाँ पर चिल्ला रहा होता क्राउड, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और उसके बाद यहाँ पर यू सोल्ड आउट के भी चांस रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। फिर वो यहाँ पर बहुत देर बाद यहाँ पर जो जॉन सीना बहुत देर तक तो यहाँ क्राउड को यहाँ फील कर रहे होते हैं, जो बोल रहा होता है वो देख रहे होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। फिर वो फाइनली बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पिछले 25 सालों से तुम लोगों ने मेरे को एक विक्टिम बना रखा, तुम लोगों ने मेरे को एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रखा और वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है बोलने का, अब मेरा टाइम है बोलने का। फिर वो बताते हैं कि कैसे जितने भी लोग तुम लोग यहाँ पर बैठे हो और जितने भी लोग हो तुम सारे के सारे हर्टफुल हो, तुम लोग अब्यूसिव हो, तुम लोग यहाँ पर मेरे को बुली करते आए हो और तुम लोगों ने मेरे को एक पपेट बना रखा है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पपेट बन के रहूं और मैं हंसता खेलता रहूं। और फिर उसके बाद यहाँ पर फक यू सीना के चैंट्स लगते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक था। जो क्राउड था बहुत ही ज़्यादा लाउड था, यहाँ यूरोपियन क्राउड था, आपको पता ही कितना बढ़िया है। फिर जॉन सीना उसका रिप्लाई करता है थैंक यू बोल के। फिर वो बोलते हैं कि कैसे लुक इधर देखो, मैं यहाँ पर बेबी फेस नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हील नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल ह्यूमन बींग हूँ। फिर ये चीज़ बोलने के बाद वो बोलते हैं कि कैसे सारे के सारे जितने भी तुम लोग बंदे हो सारे के सारे ऑफुल हो। फिर वो बताते हैं कि कैसे जितने भी यहाँ मेरे 25 ईयर्स रहे हैं यहाँ पर तुम लोग मेरे को हेट दे रहे थे। मेरे को अभी भी याद है जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पर शेमफुल और एम्बेरसमेंट मूवमेंट्स भी दिए हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर अपने आप को चेंज किया, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग चीज़ की करने की कोशिश की तो तुम लोग धीरे धीरे पसंद करने लगे। फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया और वो बताते गए कि कैसे मैं जीतता गया, आई विन एंड विन ऐसा करके वो 5-6 बार बोलते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि कैसे मैं बहुत सारी चीज़ें जीता और मैं बहुत जीता और उसके बाद भी फिर तुम लोग मेरे को यहाँ पर हेट करते रहे। और फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ तुम लोगों को हेट थी कि क्योंकि जॉन सीना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन रहा था तो तुम्हें उस चीज़ से भी जलन थी और तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेट करते रहे। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे अपने यहाँ पर ईयर स्पेंड किए हैं और कैसे मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों को दूँ पर तुम लोगों को कितना भी दूँ पर वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं होता है। फिर उसके बाद क्राउड चैंट करता है शट अप मोरन के चैंट्स यहाँ पर लगते हैं भाई, मतलब वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। फिर वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो फाइनल मोमेंट्स थे मेरे, मैं यहाँ पर चाहता था कि ऐसे बनाऊं कि बहुत लोगों को अच्छी तरीके से याद रहे और जो मेरा वन लास्ट टाइम वाला रन है ये जो चीज़ है कभी भी WWE के अंदर नहीं हुई है और मैं इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहता था पर तुम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को रूइन कर दिया। और इस तरीके से बताते हैं कि कैसे यहाँ जो क्राउड है बहुत ही ज़्यादा बकवास है और उन्हीं की वजह से यहाँ पर अच्छी तरीके से जितने भी मूवमेंट्स होने वाले थे उनके जो लास्ट रन के लिए थे वो ख़राब हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर बाय वाले चांस लगते हैं, यहाँ पर जो क्राउड है वो गा रहा होता है कुछ ऐसा सॉन्ग और उसमें यहाँ पर कहने का मतलब यही होता है कि गुड बाय। फिर उसके बाद यहाँ पर इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि जॉन सीना यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, वन लास्ट टाइम वाला रन उसके बारे में बात करते हैं। फिर वो यहाँ पर बताते हैं जॉन सीना कि जितने भी तुम यहाँ पर बैठो सारे के सारे इडियट मेरी चीज़ को प्रूव कर रहे हो, जो मेरा पॉइंट है उस चीज़ को तुम अच्छी तरीके से प्रूव कर रहे हो कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सच है। फिर वो बताते हैं कि मेरा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी भी सारी चीज़ें करूँ, तुम लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए वो सब काफ़ी नहीं है, मैं जितनी चीज़ें करूँ वो तुम्हारे लिए बहुत कम है, तुम्हें और भी चाहिए होता है। और वो बताते कि तुम लोगों को इस चीज़ के ऊपर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ, और ऐसा करके वो बताते हैं। फिर हमें बोलते हैं कि कैसे जितने भी मैंने यहाँ पर चीज़ की है तुम लोगों ने बस अपने बारे में सोचा है, कभी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, कैसे मैंने अपनी जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो यहाँ पर पुट की, ऑन द लाइन रखी, पर तुम लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आज स्टोरी चेंज हमें देखने मिले, यहाँ पर ट्रेंडिंग यहाँ पर देखने मिले जॉन सीना, और फिर यहाँ पर बातें होने लगी कि जॉन सीना इधर आ रहा है उधर आ रहा है, पर तुम लोगों ने ऐसा करके एक लाइन ड्रॉप करते हैं, नो वन ऑफ यू बिचेस आस्क्ड मी हाउ डू आई फील, ऐसा करके यहाँ पर जॉन सीना बताते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि और मैं से एक बार भी ये पूछा नहीं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम लोगों को कुछ भी मिलना नहीं चाहिए और तुम लोग किसी चीज़ के लिए भी डिजर्व नहीं हो। तो वो बताते हैं कि कैसे तुम्हें ना नया म्यूज़िक मिलने वाला, ना नए क्लोथ्स मिलने वाले, और कुछ भी तुम्हें नए चीज़ नहीं मिलने वाली। फिर वो बोलते हैं कि तुम लोगों को ये पसंद आए या ना पसंद आए, मेरे को तो ये पसंद है। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो
मतलब अब मैं तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और मेरा टाइम आ चुका है, और ऐसा करके यहाँ पर बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ओनली थिंग तुम लोग एक चीज़ करते हो वो है कि तुम अपने आप को मिरर में देखो कि तुम कितने ऑफुल हो, और इतनी तरीके से बुरी तरीके से बेइज्जती मार देते हैं आज तो जॉन सीना जितने भी लोग होते हैं, और सारे लोग बू करने पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं जिस तरीके की बातें यहाँ पर जॉन सीना कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो क्राउड्स है वो क्राउड है यहाँ कोडी का नाम यहाँ पर चैंट करने लग जाता है। फिर वो बोलते हैं अच्छा तुम लोग कोडी का चैंट कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा वो नया शाइनिंग टॉय, ऐसा करके वो बताते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे तुम अपनी हर ब्रेथ में यहाँ पर मेरे को सही प्रूफ कर रहे हो, और तुम हर चीज़ तरीके से और जितना भी तुम इस तरीके से रिएक्ट करो सारे के सारा अच्छी तरीके से तुम मेरे को प्रूफ कर रहे हो, और मैं सही हूँ ये भी तुम अच्छे से प्रूफ कर रहे हो। फिर वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितने भी लोग यहाँ पर चैंट्स करते हैं लेट्स गो सीना और सीना सक्स वाले, तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, जो लेट्स गो सीना वाले चैंट्स करते हैं मतलब सीना सक्स वाले चैंट्स करते हैं वो तो बकवास है ही, पर वो भी बकवास है जो यहाँ पर लेट्स गो सीना वाले चैंट्स करते हैं। वो बस ये करते हैं, एक दिखावा दिखाते हैं कि कैसे वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो लोग बस ऐसा ही दिखावा ही करते हैं, और उन्होंने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बस एक चीज़ किया, वो है मेरा टाइम स्टील किया, और मेरी बहुत सारी चीज़ें स्टील कर ली है उन्होंने यहाँ पर मेरी लाइफ के अंदर। वो बताते हैं कि कैसे तुम लोगों ने ये जितने भी लोग हो तुम लोग मेरे को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो। और फिर उसके बाद वो इनविजिबल वाला जोक बताते हैं कि कैसे वो एक चीज़ फनी नहीं है, वो एक पैथेटिक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ है। वो बताते हैं यू कैंट सी मी वाली चीज़ बता रहे होते हैं, वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। बोलते हैं कि वो चीज़ तो पैथेटिक है ही जो तुम लोग करते हो, इनविजिबल वाली, तुम लोग भी पैथेटिक और तुम भी बकवास हो, और ऐसा करते हैं, ऐसा करके वो बोलते हैं। और भाई मतलब आज जॉन सीना ने बहुत ही बढ़िया वाला प्रोमो दे दिया यार, मतलब मज़ा आ गया। और ये इसलिए ऐसे ग्रेटेस्ट प्रोमो नहीं माना जा रहा जॉन सीना का, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कट किया उन्होंने प्रोमो। फिर उसके बाद हमें वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे तुम लोगों को ना ये जो चीज़ लिखी हुई है ना मेरे टी शर्ट के ऊपर, ये तुम लोग डिफाइन नहीं करते हो, तुम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो, तुम लोग इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। और वो बताते हैं कि कैसे जो ये चीज़ है वो मेरे लिए और मेरी लाइफ के लिए अच्छी तरीके से बैठती है, और तुम लोग यहाँ पर ये जो चीज़ करते हो ये बस इसलिए करते हो कि तुम मेरे जैसे दिख सको और तुम मेरे जैसे बनो, पर तुम लोगों को असली में ये फील ना हो कि तुम लोगों ने लाइफ में कुछ भी उखाड़ने हैं, तुम लोग बहुत बकवास हो। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो टॉक्सिक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पर निभाई है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास थी। और फिर उसके बाद वो एक किड को भी टारगेट करते हैं जो जॉन सीना का बहुत टाइम से फ़ैन होता है, उसको भी बोलते हैं ये जो किड बैठा है ये भी इसके और मेरे बीच में भी एक टॉक्सिक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है। भाई मतलब जॉन सीना यार मज़ा आ गया आज तो, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हील जॉन सीना हमें आज देखने मिला। फिर वो आगे ये बताते हैं कि कैसे जो मैं तुम सबके साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ब्रेक कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, मेरे को तुम लोग नहीं चाहिए, अब मैं तुम लोगों को डंप करना चाहता हूँ, तुम्हें फेंक देना चाहता हूँ। बोलते हैं आई डोंट नीड यू, मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट यू। फिर ऐसा बोलते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं तुम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, और तुम लोगों को ये बात पता है कि कैसे मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ और जितनी सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं वो सारी की सारी चीज़ें सही हैं, और तुम लोगों को ये भी पता है कि तुम जो बोल रहे हो और तुम जो ये चीज़ मेरे अगेंस्ट कर रहे हो सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। और ये चीज़ यहाँ पर शाउट करके जॉन सीना बोलते हैं, और उतनी देर में यहाँ पर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट होता है। और जो क्राउड इतना बढ़िया यहाँ पर हमें देखने मिला, यूरोपियन क्राउड, तो भाई यहाँ कोडी रोड्स की भी एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें देखने मिली। और यहाँ एक ऐसा मूवमेंट आता है जो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर एक पिक्चर ली गई है जॉन सीना और कोडी रोड्स की, जो हमें देखने मिलता है। जो जॉन सीना के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं जब कोडी रोड्स हमें देखने मिलते हैं, और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो गुस्से से थोड़ा अजीब तरीके से हो जाते हैं, और जिस तरीके से वो कोडी रोड्स को देख रहे होते हैं। और ये एक आप पिक देखिए जहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर पूरी लाइम लाइट है, पूरे लाइट शाइन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जॉन सीना वो डार्क में खड़े हुए हैं। और ये चीज़ भी अच्छी तरीके से जो पूरी स्टोरी लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आप एक बार ये पिक को देखिए, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जॉन सीना रिएक्ट कर रहे थे जिस तरीके से यहाँ कोडी रोड्स आए थे। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो जॉन सीना घूर रहे होते हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स जॉन सीना को घूर रहे होते हैं। फिर कोडी रोड्स का जो नाम है उस चीज़ को वो गाना बना के क्राउड गाने लगता है, बहुत बढ़िया तरीके से क्राउड ने रिएक्ट किया। फिर उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं अच्छा तो तुम जो ये बात बोल रहे हो, मतलब बहुत लोग चाहते थे और बहुत लोग यहाँ सुनना चाहते थे तुम्हें कि कैसे क्या बोलना चाहोगे तुम, और मैं खुद सुनना चाहता कि तुम बोलोगे क्या। फिर उसके बाद मैंने ये जितनी भी चीज़ तुम्हारी सुनी, मैं इस चीज़ से ये तो अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पर जो बकवास चीज़ें बोल रहे हो बिल्कुल भी बकवास है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये तेरे बेस्ट टाइम में और तेरे वर्स्ट टाइम में जितने भी तूने 25 साल यहाँ गुजारे, हर चीज़ में तेरे साथ रहे, और वो तेरा साथ इसलिए देते हैं कि उन्हें पता है कि तुम कितने स्पेशल हो, तुम कितने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बंदे हो, और तुम कैसे इस चीज़ को कैरी कर सकते थे, इसलिए इन लोगों ने तुमको चूज़ किया। और ऐसा करके यहाँ कोडी रोड्स अच्छी तरीके से बताते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ जॉन सीना बोलने की ट्राई करते हैं लिसन किड, उतनी देर में यहाँ पर कोडी रोड्स चिल्लाते हैं इनफ, और इतनी तेज चिल्लाए, मतलब यहाँ जो क्राउड का रिएक्शन है बहुत ही बढ़िया आया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्राउड ने रिएक्ट किया इस चीज़ के ऊपर। और वो बताते हैं कि कैसे अब मैं एक किड नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ वो हो रहे WWE चैंपियन, और ऐसा करके कोडी रोड्स अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं जॉन सीना को। और वो बोलते हैं लेट मी आस्क यू, मैं पूछता हूँ तुमसे कि तुम कौन, हु द हेल आर यू, ऐसा करके यहाँ
पर कोडी रोड्स जॉन सीना से पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है वो बोलते हैं कि क्या कहाँ पर है वो बंदा जो यहाँ पर टी शर्ट पे बना हुआ है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। और मैं एक्साइटेड था उस बंदे के फेस टू फेस आने के लिए जो मेरे को यहाँ टी शर्ट पे दिखाई दे रहा है। वो बोलते हैं कि रेसलमेनिया 41 के अंदर ऐसे मत आना, यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के अंदर जाके ढूंढ के लाओ जॉन सीना को, क्योंकि मेरे को जॉन सीना को फेस करना और मेरे को उससे रेसल करना है, नॉट दिस वाइनी बिच। और ऐसा करके जो लाइन ड्रॉप करते हैं और बहुत ही गुस्से में कोडी रोड्स बोलते हैं भाई मतलब आज यहाँ कोडी रोड्स ने पूरी तरीके से कुक कर दिया था यहाँ जॉन सीना को। और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ कोडी रोड्स ने बढ़िया सा एक छोटा सा ही भले ही सही पर छोटी मोटी बातें बोल के यहाँ पर पूरी तरीके से चुप कर दिया। जॉन सीना के पास कुछ बोलने को बचता नहीं है और यहाँ बोलने देते ही नहीं है। पहली बात तो कोडी रोड्स जॉन सीना को बोलना चाह रहे होते हैं और उतनी देर में हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो कोडी रोड्स है वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पर क्राउड को यहाँ पर हाथ वाथ मिलाते हैं और आखिरी में देखने मिलता है वो रैम के पास खड़े होते हैं, यहाँ पर चैंपियनशिप को रेस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाकी एक और बात ध्यान दिला दूँ, यहाँ पर कोडी रोड्स और जॉन सीना वापस हमें अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने मिल रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जॉन सीना ठोक देंगे यहाँ पर कोडी रोड्स को और पूरी तरीके से मारेंगे। और फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जॉन सीना अकेले खड़े रहते हैं रिंग के अंदर, रिंग में अकेले खड़े हुए होते हैं और एक क्राउड है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से गाना गा रहा होता है जिसका मतलब होता है गुड बाय। वो कहना यही चाहते हैं गुड बाय जॉन सीना, ऐसा करके वो बोल रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जॉन सीना अपना कपड़ा उठाते हैं जो वहाँ पर रखा होता है द लास्ट टाइम इज नाउ वाला, और वहाँ से जॉन सीना जाने लगते हैं और पूरी तरीके से आराम से जा रहे होते हैं। जो क्राउड है और ज़्यादा तेज होते रहता है जितनी तरीके से जॉन सीना जा रहे होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आज क्राउड है इस प्रोमो को बहुत ज़्यादा बढ़िया बना दिया, जो कि पहले ही ग्रेट प्रोमो था और जो क्राउड था वो तो अनबिलीवेबल है ही। यहाँ पर यूरोपियन क्राउड तो मज़ा ही आ गया। आज का जो ये शो था वो तो बढ़िया था ही और ये जो चीज़ थी इस चीज़ ने पूरी शो को स्टील कर लिया था अच्छी तरीके से। इसके बाद कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा देखने में क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बड़ा धमाका हो गया था और यहाँ जॉन सीना हमें यहाँ से जाते हुए दिखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर चले जाते हैं वहाँ से। और फिर वहाँ पर एक उनके टी शर्ट के पीछे भी लिखा होता है आफ्टर दिस यू कांट सी मी, मतलब बुरी तरीके से यहाँ पर जॉन सीना यहाँ पर पहले तो क्राउड को बजाया, यहाँ पूरी तरीके से क्राउड को ठोक दिया यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोल के। और उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं, कोडी रोड्स जॉन सीना कुछ नहीं बोलते हैं, फिर कोडी रोड्स ठोक देते हैं जॉन सीना को। मतलब जॉन सीना का जो आज प्रोमो था वो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और एक ग्रेटेस्ट प्रोमो है और इस चीज़ को आप विटनेस ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप WWE फैन हो तो ज़रूर एक बार जाके देखिए, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, पर एक बार आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बढ़िया बंदा है जॉन सीना और कितना ग्रेट है और कितना गोट बंदा है जॉन सीना। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करने के बाद देखने मिलता है लुडविग काइजर वर्सेस पेंटा का मैच। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आके लुडविग काइजर अपनी तारीफें कर रहे होते हैं जो कि उनका कैरेक्टर ही वैसा है। और उसके बाद हमें यहाँ पेंटा की बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस देखने मिलती है और बहुत ही बढ़िया क्राउड रिएक्ट करता है यहाँ पर और बहुत ही बढ़िया यूरोपियन क्राउड है वो सबको तो आपको पता ही है कितनी तारीफ करे उतना ही कम है। और मैच के बारे में बात की जाए तो दोनों का मैच जब भी होता है मतलब एकदम बढ़िया मैच। अगर आपको यह स्टोरी लाइन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको मैचेस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप ये मैच जरूर जाके देखिएगा क्योंकि ये जो मैच था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और दोनों के दोनों सुपरस्टार बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और इस जो मिड कार्ड के अंदर अगर हम सबसे बढ़िया चीज़ जो चल रही है अभी तो आप लुडविग काइजर और पेंटा को देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्टोरी टेलिंग और दोनों का कैरेक्टर बहुत बढ़िया। और लुडविग काइजर तो रेसलर कैरेक्टर और प्रोमो पिछले एक साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा सुधार है जब से वो गुंथर से अलग हुए। और मैच की हम बात करें तो मैच में हमें ये देखने मिलता है लुडविग काइजर स्टील चेयर से मारने लगते हैं पेंटा को और बुरी तरीके से जब फंसा के यहाँ बकल में मार रहे होते हैं, पर उतनी देर में यहाँ पर पेंटा बच जाते हैं, डॉच करते हैं और उसके बाद स्टील चेयर लेते हैं और पाइल ड्राइवर मार के और अपना फिनिशर मार के यहाँ पर स्टील चेयर के ऊपर ही यहाँ पर हरा देते हैं लुडविग काइजर को और लास्ट में बोलते हुए दिखते हैं कि वो आईसी टाइटल के लिए आ रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है आईवी नाइल वर्सेस डकोटा काय का यहाँ पर मैच होता है। ये मैच इसलिए हुआ था ताकि जो अगला मैच है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर बिल्ड किया जाए क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिला था जो क्रीड ब्रदर्स वर्सेस यहाँ रे मिस्टेरियो एंड ड्रैगन ली होने वाला था LWO और उससे पहले हमें ये मैच देखने मिलता है जहाँ पर डकोटा काय और आईवी नाइल होती है और ये दोनों बहुत ही बड़े मैच यहाँ पर परफॉर्म कर रही होती हैं। और यहाँ पर डकोटा काय को बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन झेलनी पड़ रही होती है जो अमेरिकन मेड या फिर क्रीड ब्रदर्स कहेंगे वो यहाँ पर कर रहे होते हैं बीच बीच में, और बीच में तो चैट केबल भी आ जाते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जिससे यहाँ पर डकोटा का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं पड़ पाती है। यहाँ पर आईवी नाइल बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा लेती है। पर इसके बाद भी हमें यहाँ देखने मिलता है जो रे मिस्टेरियो ड्रैगन ली यहाँ पर आते हैं मारने के लिए यहाँ पर रिंग साइड पर क्रीड ब्रदर्स को और उसमें ही हमें यहाँ पर ये देखने मिलता है जो यहाँ पर डकोटा काय को यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है और डकोटा का यहाँ पर आईवी नाइल को हरा देती है और जो आईवी नाइल कब से चीटिंग कर रही थी वो उनका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, यहाँ पर डकोटा काय आखिरी में जीत जाती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है बियांका ब्लेयर और इयो स्काई का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने मिलता है रेसलमेनिया 41 के लिए और इन दोनों का मैच होने वाला हो तो हमें पता ही है। और यहाँ पर एडम पेस इतने ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ जो हर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में होता है, या सीधा सीधा यहाँ पर दोनों ने साइन कर दिया और एडम पेस भी बहुत ज़्यादा खुश थे। पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं क्योंकि यहाँ पर आ जाती है हमें रिया रिप्ली आती हुई दिखती है और रिया रिप्ली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंस के आती है और एक माइक लेके आती है साथ में और यहाँ हमें आती हुई दिखती है, 2-3 बातें बोलती है दोनों ही सुपरस्टार को और उसके बाद यहाँ पर एडम पेस का जो मुंह है वो बदल जाता है
और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो रिया रिप्ली है पहले तो यहाँ पर बियांका ब्लेयर को मारती है और बियांका ब्लेयर को मारने के बाद वो इयो स्काई को मारती है और दोनों को टेबल पे पटक देती है। और टेबल पे पटकने के बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो टेबल है वो टूटी नहीं, मतलब यहाँ पर टेबल बिल्कुल भी टूटी नहीं और यहाँ जो रिया रिप्ली है वो खड़ी रहती है और दोनों को बुरी तरीके से बजा देती है और टेबल पे पड़ी रहती है। और उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने साइन भी कर दिया, मतलब पता नहीं कहाँ पर साइन किया पर कर दिया उन्होंने। एडम पीस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हमेशा बकवास रहती है और कभी भी अच्छे से नहीं हुई है वो सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी देखने मिला। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जे उसो देखने मिले और यूरोपियन क्राउड तो जितनी तारीफ करो कम है और इनकी जो एंट्रेंस है वैसे ही बढ़िया होती है यहाँ पर यूएस के क्राउड के सामने, पर यूरोपियन क्राउड ने तो और भी खतरनाक यहाँ पर बढ़िया एंट्रेंस दी। और यहाँ सबसे बकवास चीज़ ये थी कि यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी को 1 मिनट के अंदर हरा दिया और ये सबसे बकवास चीज़ है यार, मतलब ऑस्टिन थ्योरी को आप कहाँ यहाँ पर फेस मान रहे थे, आगे कंपनी का उनको बड़ा स्टार बनाना था और अब कहाँ पर आके आप जे उसो के हाथों उनको 1 मिनट के अंदर हरा देना। और जे उसो को इतनी जरूरत नहीं है कि वो ऑस्टिन थ्योरी को 1 मिनट के अंदर हराए और ये सबसे बकवास चीज़ लगी मेरे को और बहुत ही ज़्यादा जे उसो को हेट मिल रहा है इस चीज़ के ऊपर इंटरनेट के ऊपर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर हमें आगे आते दिखते हैं जो गुंथर है वो आते हैं और यहाँ गुंथर को भी पीट देते हैं जेउसो और टाइटल फेंक के दे देते हैं गुंथर को और गुंथर बाहर के बाहर रह जाते हैं और लास्ट में यहाँ पर जेउसो सेलिब्रेट करते हैं क्राउड के साथ। बाकी ऑस्टिन थ्योरी के बारे में अलग से अपडेट वाली वीडियो में बात करूंगा। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो क्रीड ब्रदर्स होता है, अमेरिकन मेड कहें उन्हें, उनका मैच होता है ड्रैगन ली और रे मिस्टेरियो के साथ जो कि एलडब्ल्यू है और इन दोनों का मैच हमें यहाँ बढ़िया देखने मिला। यहाँ क्रीड ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं जब से यहाँ पर चैट केबल के सामने है और जो इनका जो रेसलिंग वाइज के साथ साथ इनका जो कैरेक्टर बिल्डअप भी हुआ है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ है और बहुत बढ़िया यहाँ पर हमें मैच देखने मिला है। और मैच के बारे में बात किए थे, ये जो मैच है बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि यहाँ पर जो हमें मास्क मैन जो बताया जा रहा है जो पिछले मंडे नाइट रॉ में भी आए थे वो इस बार भी यहाँ पर आते हुए दिखते हैं और उन्हीं के लिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पूरी स्टोरी लाइन उन्हीं के लिए बिल्डअप की जा रही है और ज़्यादातर वो चैट केबल ही लग रहा है मुझे। फिर हमें लास्ट में यहाँ पर मैच में ये देखने मिलता है जो रे मिस्टेरियो 6-1 लाइन लगाते हैं, एबस लगाते हैं और अपने फिनिशर के साथ यहाँ पर जीत जाते हैं और यहाँ पर हमें रे मिस्टेरियो ड्रैगन ली जीते हुए दिखने पर यहाँ पर आके मास्क मैन बहुत ही बुरी तरीके से धो देता है और ज़्यादा और कोई नहीं चैट केबल ही है या बुरी तरीके से मारते हैं यहाँ पर हाई फ्लाइंग मूव्स। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं सेथ फ्रीकन रॉलिंस और जो क्राउड ने यहाँ पर मतलब 10 मिनट के आसपास यहाँ पर क्राउड ने सेथ रॉलिंस का गाना गाया और सेथ रॉलिंस भी रुक नहीं रहे, वो भी चाहते हैं कि गाते रहे और यही कर रहे थे और बहुत देर तक तो यही चला 10 मिनट तक स्टार्टिंग में। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं यहाँ पर मैड यहाँ पर दिमाग खराब हो रख के आया था पर जो तुम लोगों ने किया ये बहुत ही बढ़िया था और इसकी वजह से मेरा मूड ठीक हो चुका है। वो बोलते हैं स्टार्टिंग में बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, फिर वो बताते हैं आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकन रॉलिंस और फिर वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ जो रोमन रेंस ने किया मैं भी वही करता, जैसे वो उसने अपना बदला निकाला है मैं भी वही करता अगर मैं उसकी जगह होता तो। फिर उसके बाद वो बाद में बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, वो बोलते हैं कि सीएम पंक को मैं बस थोड़ी सी दूर था कि मैं एक स्टॉर्म मार दूं और उसकी सारी रेसलमेनिया ड्रीम खत्म कर दूं पर रोमन रेंस वहां पर आ गया और उसकी वजह से ये भी नहीं हो पाया। फिर यहाँ पर जो ओटीसी के चैंट्स और सीएम पंक के चैंट्स पूरे बहुत ही ज्यादा लाउड लग रहे होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे स्मैकडाउन में वो आने वाले हैं क्योंकि वहाँ रोमन रेंस और सीएम पंक होने वाले हैं तो वो भी वहां पर होंगे और उन दोनों को अकेलों को मैं मजा नहीं लेना देना चाहता, मैं खुद वहां जाके आऊंगा और यहाँ पर ऑफिशियली तीनों का हमें ट्रिपल थ्रेट सेगमेंट देखने मिलेगा स्मैकडाउन के अंदर और सेथ रॉलिंस वहां होने वाले हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अभी वो बहुत दूर की बात है, अभी जो बात है वो ब्रुसेल्स की है, वो है मंडे नाइट रॉ जो अभी चल रहा है। फिर वो बोलते हैं कि वापस से मैं स्मैकडाउन जाऊं उससे पहले मेरे को एक और बार यहाँ पर एक बार गाना गा के दिखा दो और यहाँ पर जो गाती है मतलब पहले 10 मिनट और उसके बाद भी यहाँ पर गा रहा है क्राउड, मतलब क्या क्राउड था यार, इतनी देर तक कैसे गा सकते हैं, मतलब कमाल कर दिया इन्होंने और बहुत ही ज्यादा तेज लाउड हमें यहाँ पर गाना सुन रहा था सेथ रॉलिंस का। और सेथ रॉलिंस भी ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा खुश थे और बहुत ही ज्यादा मजा आ गया मेरे को भी ये चीज देख के और बहुत ही बढ़िया आज यहाँ पर जो क्राउड किया था यहाँ पर जो यूरोपियन क्राउड था बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया क्राउड हमें आता हुआ देखने मिला और जो पूरा यूरोपियन टूर है उसमें भी बहुत ही बढ़िया चीज़ हमें देखने मिलेगी। और सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर आज ज़्यादा कुछ कहा नहीं यार, यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर एक और बढ़िया चीज़ क्राउड की तरफ से देखने मिलती है, यहाँ बैक स्टेज होते हैं एजे स्टाइल जो कि कैथी केली उनका इंटरव्यू ले रही होती है, यहाँ पर पूछते हैं लॉगन पॉल के बारे में पर उतने में एलेवेरमो फेनोमेनल जो यहाँ पर फ्रांस चिल्ला रहा था क्राउड एजे स्टाइल के लिए कि ही इज रियली फेनोमेनल, यहाँ पर ये भी यहाँ पर ब्रुसेल का क्राउड भी चिल्लाता और बोलते हैं कि एजे स्टाइल देख रहे हो सुन रही हो तुम, ये बहुत ही ज़्यादा फेनोमेनल है। फिर उसके बाद हमें आते हुए दिखते हैं कैरन क्रॉस और यहाँ पर कैरन क्रॉस वही करते हैं जो एजे स्टाइल को यहाँ पर छेड़ रहे होते हैं, दिमाग खराब कर रहे होते हैं, उनका दिमाग खराब कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, बस वही सब चल रहा है फिलहाल के लिए। अभी इनकी पता नहीं आगे स्टोरी लाइन कहाँ जाने वाली है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है मेन इवेंट शो का फिन बैलो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर द आईसी टाइटल और ये जो मैच था यहाँ पर बहुत ही बढ़िया था और फिन बैलर को ज़्यादातर रॉ के मेन इवेंट्स में डाला जा रहा है जब से नेटफ्लिक्स पे यहाँ पर मूव हुआ है। तो यहाँ समझ सकते हैं कि धीरे धीरे फिन बैलर को सीरियसली लेना स्टार्ट कर रहे हैं और भी ज़्यादा सीरियस लेंगे जब आगे जाके यहाँ पर जजमेंट डे से छोड़ देंगे।
और आज तो हमें ये हिंट भी मिल गया कि आज शायद वो जजमेंट डे को छोड़ते हुए दिखाई दें। और यहाँ पर मैच बहुत ही बढ़िया चल रहा था ब्रॉन ब्रेकर और फिन बैलर के बीच में, और दोनों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया। सिंग ब्लेड यहाँ पर बोल्ट्स, और उसके बाद यहाँ पर जो पावर है उनकी ब्रॉन ब्रेकर की स्ट्रेंथ वो भी हमें देखने मिली, ऊपर से उठा के पटक रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ऊपर कूदते हुए देखे अनाउंस टेबल के ऊपर, जहाँ फिन बैलर खड़े थे। बहुत ही बढ़िया मैच हमें ओवरऑल दिखा, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मेन इवेंट के हिसाब से मैच यहाँ पर बुक किया गया था। और हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने मिलती है, जब यहाँ मैच चल ही रहा होता है, यहाँ फिन बैलर या क्यूडम ब्रास के लिए जा रहे होते हैं और ब्रॉन ब्रेकर उठते हैं, तो यहाँ पर एक गलती हो जाती है। जो डोमिनिक मिस्टीरियो होते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, पर गलती से लग जाता है यहाँ पर लोबलो यहाँ पर फिन बैलर को, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें आगे पक्का है कि यहाँ ब्रेकअप होने वाला है जजमेंट डे का। और इसका फायदा उठा के यहाँ ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं और उन्होंने अपनी आईसी टाइटल रिटेन कर ली थी। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बुक किया इस मैच को, यहाँ फिन बैलर को क्लीन नहीं हराया, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। और इसके बाद हमें देखने मिलता है जजमेंट डे उन पर अटैक करता है, वहाँ पर पेंटा आते हैं, उन्हें बचाते हैं, और पेंटा बताते हैं कि कैसे नेक्स्ट वो आ रहे हैं आईसी टाइटल के लिए। बाकी फिन बैलर लगता है जजमेंट डे के मामले में आगे चले जाएंगे स्टोरी लाइन के मामले में। तो यही था आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर, बहुत ही बढ़िया मंडे नाइट रॉ आज का हमें देखने मिला। और जॉन सीना का जो हील टर्न वाला प्रोमो था वो तो और भी ज्यादा बढ़िया था, 4 चांद लगाने वाला था, पूरे शो को स्टील कर लिया इस प्रोमो ने। तो बाकी और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया हमें शोज देखने मिलने वाले हैं यहाँ पर रोड टू रेसलमेनिया में। तो आप बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं। अगर आपको सारे शो के हाइलाइट्स और अच्छी तरीके से जानने की क्या चल रहा है अभी, तो आप रेसल न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसल न्यूज को सब्सक्राइब करें। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको जल्दी मिलता रहूंगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।